कि आप जानते ही हैं कि पिछले 1 वर्ष से हम सभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आने वाली 15 अगस्त को आज़ादी के इस अमृत महोत्सव का 1 वर्ष पूर्ण हो जाएगा। तो इस अमृत महोत्सव की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में वर्ष भर में हमने हमारे देश के गौरव के बारे में बहुत कुछ जाना। यहाँ का इतिहास, यहाँ की संस्कृति, रहन-सहन, खान-पान, यहाँ के लोग, हमारी विचारधारा और हमारा आध्यात्मिक चिंतन, इसके साथ ही हमने कितनी तरक्की की, कितना विकास किया और किस तरह से हम देशभक्ति की भावना को लेकर एक साथ चले। हम सभी में एक अटूट एकता दिखाई दी। हम सभी एकता के सूत्र में बंधे हुए दिखाई दिए अपने राष्ट्रीय ध्वज के नीचे। और अब हम इसी राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान कर रहे हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव पर। तो आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर आप सभी ने किस प्रकार से इसे मनाया, इसमें भाग लिया, आपके अपने क्या अनुभव रहे, ये सभी बच्चों को चाहिए कि वो अपनी डायरी में नोट करें, क्योंकि ऐसे अमृत महोत्सव बहुत कम मनाए जाते हैं और जब मनाए जाते हैं तो यादगार बन जाते हैं। आपने भी बहुत सारी प्रतियोगिताओं में भाग लिया होगा और अपने आज़ादी के गौरव को, अपने राष्ट्र के गौरव को अनुभव किया होगा। तो आप अपने अनुभव को एक डायरी में ज़रूर लिखें और हमसे भी साझा करें। तो हमने आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर क्या सीखा, क्या देखा, क्या महसूस किया और अपने देश की संस्कृति को कितना जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसा नहीं है कि हमने 1 वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया तो आगे हमारा कोई दायित्व नहीं बनता। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि हमें अपनी इस आज़ादी को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए हमेशा ऐसे प्रयत्न करने चाहिए जिससे किसी की भी भावना को ठेस ना पहुँचे, किसी की भी स्वतंत्रता का हनन ना हो और साथ ही साथ आज़ादी के इस स्वर्णिम अवसर का हम पूरा लाभ उठाएं और अपने विकास की ओर प्रतिदिन एक नया कदम बढ़ाएं और अपनी तरक्की के लिए जितना संभव हो सके प्रयास करें, क्योंकि कहते हैं कि एक व्यक्ति की तरक्की, एक व्यक्ति का विकास संपूर्ण राष्ट्र का विकास है, संपूर्ण देश की तरक्की है। तो निश्चित रूप से हमें अपनी तरक्की पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, खूब पढ़ना लिखना चाहिए और हमारी नज़र में एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें बड़े होकर क्या बनना है, किस प्रकार से बनना है। आपने बहुत सारे महापुरुषों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की होगी आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में, तो कोई ना कोई आपका आदर्श जरूर रहा होगा। बच्चों, हम आदर्श इसलिए बनाते हैं ताकि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। हालांकि प्रत्येक बच्चे का व्यक्तित्व एक अलग महत्व रखता है और एक बच्चे जैसा कोई दूसरा बच्चा नहीं हो सकता, ना हुआ है ना होगा, ये तो निश्चित है। लेकिन फिर भी व्यक्तित्व के विकास के लिए और हमारी अंतर्निहित शक्तियों के प्रकटीकरण के लिए, यानी हमारे अंदर जो शक्तियां हैं उनको बाहर लाने के लिए, हमारी कलाओं में निखार लाने के लिए, हमारी भावनात्मक अभिव्यक्ति के लिए हमें चाहिए कि हम निरंतर प्रयत्न करते रहें, अभ्यास करते रहें और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को अपने जीवन का महोत्सव बना लें।